अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको क्लोमोफ्रेल टेबलेट के मुतालिक बताता हूँ जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट क्लोमोपेराबीन हाइड्रोक्लोराइड है जो 10, 25 और 75 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है जो एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ओसीडी, स्पेशली जहनी अमराज में जो ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव जो डिसऑर्डर होती है वहम होती है, इनकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मेडिसिन एफेनेफ्रीन और नॉन एफेनेफ्रीन के लेवल को साइनाप्स में बढ़ा देती है और अपनी असर को शो कर देती है। यह मेडिसिन स्पेशली ओसीडी में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है, वहम की जो बीमारी होती है। जैसा आपने एक काम किया वो आप बार बार रिपीट कर देते हैं, जैसे आप बार बार अपने हाथों को धोते हैं, या आप बार बार दरवाजा बंद किया लेकिन आप बार बार जाकर वहां देखते हैं कि बंद है या बंद नहीं, या छोला को बार बार देखते हैं, जो काम आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिसको हमें वहम कहते हैं। इन वहम ओसीडी में इस मेडिसिन का स्पेशल इस्तेमाल है। फेनिक डिसऑर्डर में देते हैं, जैसे ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसे इंसान में को घबराहट लगती है। साथ ही ये मेडिसिन प्रीमेच्योर एजुकुलेशन मर्द हजरातों में जो होती है इनमें दिया जाता है। डिप्रेशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल है। डिप्रेशन एक ऐसा कंडीशन होती है कि इंसान अफसुर्दा हो जाते हैं, बेचैन होते हैं, किसी काम को दिल नहीं लगती, तो इन हालात को डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए भी दिया जाता है। अगर जहनी दबाव की वजह से जिस्मानी दर्द हो, मस्कुलर फैन हो, तो इनके हालात में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिन में खास बात यह है कि आपने दूसरा एंटी डिप्रेशन मेडिसिन इस्तेमाल किया और आप पर इसने काम छोड़ दिया, तो बाद में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकती है। अगर दूसरा एंटी डिप्रेशन मेडिसिन किसी बंदा पर काम नहीं कर रहे थे, तो इन हालात में इन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मेडिसिन का खास और एक बात यह है कि यह प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ है। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से नाजिया वोमिटिंग हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, नूदगी डेजीनेस पैदा कर सकते हैं, पसीना जिस्म पर बहुत ज्यादा आ सकती है, वजन बढ़ा सकती है ये मेडिसिन। अगर इसके प्रिकॉशन को देखा जाए तो ये इन लोगों को नहीं देना चाहिए जो रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ है, या प्रोस्टेट की कैंसर या प्रोस्टेट है। साथ ही जो लोग इस टाइप ऑफ मेडिसिन से हाइपर सेंसिटिव हो या दूसरा नींद की गोली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन लोगों को नहीं देना चाहिए या डॉक्टर के मशवरे के साथ इस्तेमाल करना होगा। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सेफ है, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो ये बिल्कुल लो डोज से स्टार्ट करना होगा, फिर ग्रेजुअली इसका डोज इंक्रीज करना होगा आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन आपके डॉक्टर आपको जितने टाइम डोज को देने को कहा तो आप इस्तेमाल करें। एक टेबलेट रोजाना रात सोते वक्त इस्तेमाल करना होगा खाने के बाद। लेकिन जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में मेडिसिन का इस्तेमाल करें। सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन को इस मेडिसिन का नहीं करना चाहिए, और फिर इस मेडिसिन को अचानक छोड़ना भी नहीं है, इसको ग्रेजुअली इसका डोज डिक्रीज करके छोड़ना है। अगर आपने अचानक छोड़ दिया तो आपको बिल्कुल विड्रॉवल सिम्टम आ सकते हैं इस मेडिसिन के, तो इसलिए इसको अचानक नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।